हेलो दोस्तों। आज जैसा कि नाउन का चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, तो नाउन में टॉपिक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन वाला कंप्लीट किया है उसी की एक्सरसाइज कराई जाएगी। और इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर जब पढ़ा जाएगा तो उसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अभी आज की जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम जो क्लासिफिकेशन हो गया और इसमें मोस्टली जो एरर आपके पुट किए जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज जो आपकी स्टार्ट की गई है, इसमें आपको एरर यानी सेंटेंस जो दिया रहेगा उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे बिगनर हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी टारगेट आगे का बनाया उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ये सबको पता ही है। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो स्टूडेंट्स भी इसमें मेथड को समझेंगे और अपना लेवल मेंटेन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एरर वाले पुट किए जाते हैं। एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्या होगा, उन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग इस क्लास को यानी इस एक्सरसाइज क्लास को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है, वी शुड नॉट। अब ये ए पार्ट हो गया, ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। तो अगर पार्ट ए में करेक्शन है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, नहीं फर्स्ट हो जाएगा। अगर टू में करेक्शन है तो टू हो जाएगा, थ्री में करेक्शन है तो थ्री हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं है, फोर में कोई करेक्शन है तो आंसर फोर हो जाएगा। अगर चार यानी यहाँ तक फोर तक जो आपके पार्ट किए गए हैं यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं है तो जो लास्ट पार्ट यानी नो एरर का वो हमारा पार्ट यानी आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर का हो जाएगा। तो इस टाइप जो वर्ड्स दिए हैं तो इनको हम समझेंगे कि वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। तो जो ग्रुप वर्ड यूज किया गया है इसके लिए यहाँ पर ग्रुप यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, पैक यूज किया जाएगा। आपको हमने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी करा रखे हैं कि कलेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो उन सब चीजों को आपको समझना है। यहाँ पर ग्रुप का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप का यूज नहीं किया जाएगा, ग्रुप की जगह आप वर्ड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे पैक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या करना है। A stock of lectures on this topic will be fruitful to the students। क्या यूज किया गया है, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स। यहाँ पर देखिए वर्ड क्या यूज किया गया है, तो लेक्चर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोर्स वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, कोर्स। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स यूज किया जाएगा, ठीक है। यही चीजें हैं जो कि हम आपको रिपीट करते आए हैं। कलेक्टिव नाउन में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखवा रखे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस सेंटेंस को हम फिर से रीड करेंगे कि जो कलेक्टिव नाउन, जैसे यहाँ पर क्या था, ग्रुप ऑफ लॉयर्स था तो यहाँ पर पैक यूज किया गया, ग्रुप वर्ड इसके लिए वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी जैसे स्टेटमेंट दिया है, स्टॉक दिया है, तो यहाँ पर हम स्टॉक जैसे यूज करते हैं तो किसके लिए, जैसे कोल के लिए नहीं, कोयले का स्टॉक, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो वर्ड यूज किया जाएगा कोर्स। फिर दिया द रॉबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स। तो तीरों की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, बाणों की वर्षा। मिसाइल्स के लिए हो गया तो मिसाइल्स, स्टोन्स, शॉट्स, इन सब के एरोज के लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसको कंप्लीट करा रखा है। फिर दिया है टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच अ थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें अब वर्ड जो यूज किया गया है वो थ्रोंग की जगह आपको यूज क्या करना है, ये चीज हमको देखनी है। क्या वर्ड यूज करेंगे, एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स। वर्ड क्या यूज किया जाएगा, असेंबली यूज किया जाएगा। क्या वर्ड यूज करेंगे,
असेंबली यूज करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान देना है कि सच अ थ्रॉन्ग की जगह क्या यूज करेंगे, एन असेंबली यूज करेंगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन। तो पाइल ऑफ बुक्स यूज करते हैं। ग्रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, SHEAF, सेफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अ सेफ ऑफ ग्रेन। ठीक है। ऑन द हेड जो भी एरर पुट किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जामिनर ने क्या किया है, उसने बड़ी चालाकी से जो वर्ड यहाँ पर कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हटा करके उसने दूसरा वर्ड रिप्लेस कर दिया है। तो हमको क्या करना है, यही चीजें देखनी है कि जो वर्ड पर्टिकुलर इनके लिए उस हमको यूज करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस, जैसे बोलते हैं घोड़ा, घोड़े में बहुत मतलब जैसे स्पीड होती है, घोड़ा बहुत स्पीड से चलता है, मतलब ये उड़ते हुए चलता है। तो इसके लिए हम हर्ड यूज नहीं करेंगे। हैज अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस। तो बात किस चीज की हो रही है, रेस की बात हो रही है, मतलब वो स्पीड में चल रहा है। तो बोलते हैं कि इसकी बहुत ही अधिक स्पीड में चलने की क्षमता होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लाइट यूज करेंगे। FLIGHT यूज करेंगे, फ्लाइट। हर्ड की जगह क्या यूज करेंगे, फ्लाइट वर्ड यूज करेंगे। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो हमको अपडेट करते रहना है कि जो आपके पर्टिकुलर कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर क्या वर्ड आएंगे। अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, क्या दिया है, अ रेजिमेंट। सोल्जर्स के लिए रेजिमेंट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है। हैज बीन यानी पार्ट क्या हो जाएगा, एरर इसमें हो जाएगा। और जो आपके मतलब कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्स, उनको हमको फिर से चेक करना है नेक्स्ट सेंटेंस में भी। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये जानकारी हो जा रही है कि ये कलेक्शन जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड वो मिसमैच किया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको मतलब यहाँ पर तो टॉपिक आपका क्लियर है, लेकिन जब एरर पुट किए जाएंगे तो वहां पर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रखा जाता है। तो ये चीजें हमको ऑलरेडी पहले से क्लियर करके रखना है। दिया है अ सोल ऑफ वॉल्व्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स। तो वोल्व्स के लिए क्या यूज किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पैक यूज कर सकते हैं। अ पैक ऑफ ओल्फ का प्लूरल क्या होता है, ओल्फ्स होता है। इसका प्लूरल क्या बनाते हैं, ओल्फ्स का प्लूरल, मतलब ये प्लूरल है तो इसका हम सिंगुलर से अभी हम लोग आगे कन्वर्जन करेंगे। तो एफ या एफ ई को हटा करके क्या बना देते हैं, VS लगा देते हैं। तो ये वोल्फ्स के लिए होगा, जैसे वाइफ का वाइफ्स, थीव का थीव्स, है ना। तो इस टाइप वर्ड्स के कन्वर्जन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, टू कंट्रोल द क्राउड, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। तो क्राउड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो क्राउड जो वर्ड यूज किया गया है तो भीड़ के लिए यूज करते हैं, जो दंगाई भीड़ होती है, दंगा फसाद करने वाले लोग, जो उग्र भीड़ के लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्राउड यूज ना करके उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉब यूज करते हैं। यानी आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, ही सॉ अ स्क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर। ठीक है, जैसे बंदरगाह का नाम आपने सुन रखा होगा, पोर्ट ब्लेयर हो गया, हार्बर हो गया। तो यहाँ पर क्रू यूज किया गया है। तो क्रू क्या है, क्रू मेंबर्स आपने सुना होगा, जैसे जो लोग जहाज पे काम करते हैं उनके लिए क्रू मेंबर्स यूज करते हैं। तो शिप्स की जो बात की गई है तो जहाजी बेड़े के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लीट यूज करते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं,
फ्लीट यूज करते हैं। ही सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स होगा। ये वर्ड सभी आपके अपडेट हो चुके हैं, हमने क्लास में करा रखा ऑलरेडी। उस वीडियो को आप देखिएगा, कलेक्टिव नाउन में सब चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, वर्ड दिया है वाइस इज बेटर देन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीजें अपडेट हो रही हैं इनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश में आपको समझना है चीजों को। वाइज दिया है, तो जब हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री में यानी एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिग्री, तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट क्या बनाते हैं, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव है ये, क्योंकि इसका कन्वर्जन जो आप करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। ये पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, तो कंपैरिजन किया गया है, मान लेते हैं इस बात को कि यहाँ पर देन का यूज किया गया है, तो कंपैरिजन बिटवीन टू। ठीक है, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो एक वर्ड आपने सुना होगा स्ट्रांग, क्या सुना होगा, स्ट्रांग। स्ट्रांग से क्या बना, जैसे अब इसका हम कन्वर्जन करें, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। तो स्ट्रांग और स्ट्रेंथ में दोनों में डिफरेंस है कि स्ट्रांग इज कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, बट स्ट्रेंथ इज कंसीडर्ड एज, यानी स्ट्रेंथ को किसमें माना गया है, किसमें रखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जब स्ट्रांग का स्ट्रेंथ बन जाएगा तो वाइज का क्या बना देंगे, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे हम। क्या बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे, विजडम बना देंगे। क्या बना देंगे, विजडम। तो वाइज को रिमूव करके क्या यूज किया जाएगा, विजडम। तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर वाइज था तो वाइज के अकॉर्डिंग, मतलब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज जो किया जाएगा तो इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। यानी एडजेक्टिव को हम चेंज कर देंगे, इसको भी हम क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट विद ग्रेट काइंड। क्या दिया है, विद ग्रेट काइंड। तो इसमें क्या वर्ड यूज किया जाएगा, इसमें जो आपके एरर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो सकता है, जो वर्ड आपका दिया है उसको हम फिर से रीड करेंगे। ही ट्रीट्स, अब इन चीजों को आपको समझना है कि ही ट्रीट्स विद हिज सर्वेंट विद ग्रेट काइंड। चलिए कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इसका फिर से। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेट भी एडजेक्टिव है और काइंड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, मतलब ये दोनों एडजेक्टिव एक साथ यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फोर में क्या बना देंगे, काइंडनेस का यूज करेंगे। काइंड वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ग्रेट काइंडनेस यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 12 का 4 हो जाएगा। फिर दिया है ही वॉज हेटेड, ही वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हिज सेल्फिश। तो यहाँ पर फिर से करेक्शन है, हिज क्या है, जैसे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम के बाद हम यूज करते हैं हिज, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। और फिर इसके बाद हिज यूज करेंगे कहां पर, पोसेसिव प्रोनाउन में। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और सेल्फिश भी एडजेक्टिव है। तो अब हम सेल्फिश को नाउन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हिज का यूज यहाँ किया जाएगा। अब इसी को हम नाउन बना सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनाएंगे नाउन, इसका क्या बन जाएगा,
सेल्फिशनेस, क्या बन जाएगा? सेल्फिशनेस। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ध्यान क्या रखना है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव दोनों है, मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा। और दूसरी चीज, पोसेसिव एडजेक्टिव अगर रखा गया है तो उसके बाद नाउन का आना मस्ट है। दिया द प्रिंसिपल गिव गेव हिम पनिश, क्या दिया? पनिशनेस। तो की जगह हम what करेंगे? पनिशमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पनिशमेंट। नाउन फॉर्म में रखा जाएगा। द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशमेंट फॉर टेलिंग अ लाई। ठीक है, पनिशनेस नहीं, क्या यूज करेंगे? पनिशमेंट। यानी उसको जो पनिशमेंट मिला, ना कि पनिशनेस, जो कि इजीली आपको भी समझ में आ गया होगा कि थ्री में पनिशनेस की जगह क्या रख देंगे? क्या रख दिया जाएगा? चले देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। तो जो सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर जो आपका दिया है, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव करना चाहता है। क्या इम्प्रूव करना चाहता है? हिज रीडिंग एबलनेस। तो एबलनेस की जगह यहाँ पर फिर से, जैसे यहाँ पर पनिशनेस था, तो एबलनेस नहीं, वो अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। तो क्या रख देंगे? एबिलिटी यूज कर लिया जाएगा, ना कि यहाँ पर एबलनेस। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यानी क्वेश्चन हम आते हैं 15 पे। लॉयल टू वंस कंट्री, तो कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो कहाँ पर है? पार्ट ए में है। करेक्शन कहाँ होगा? पार्ट ए में होगा। पार्ट ए में क्या करेक्शन होगा? जो आपका जो सेंटेंस में करेक्शन होगा, वो लॉयल की जगह क्या रख देंगे? लॉयल्टी रख देंगे। क्या रख दिया जाएगा? लॉयल्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी ए पार्ट में करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? LOSE। देखिएगा जो वर्ड दिया है, द लॉस, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? LOSS यूज करेंगे, ना कि LOSE। ठीक है, द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। वर्ड जो पहला दिया, यही यहीं पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है LOSE की ना होकर के LOSS यूज किया जाएगा। द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। तो द राइटर गॉट हिज वाइफ्स, वर्ड क्या यूज करेंगे? परमिटेंस यूज ना करके यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो वो वर्ड यूज किया जाएगा परमिशन। परमिटेंस ना यूज करके क्या यूज करेंगे? परमिशन यूज किया जाएगा यहाँ पर। अनुमति के लिए क्या परमिशन यानी यूज करते हैं, परमिटेंस थोड़ी ना यूज करते हैं। विदाउट हेल्थनेस, विदाउट हेल्थनेस देयर इज नो हैप्पीनेस। अब यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपका हेल्थनेस दिया है, तो सेंटेंस के लिए इतने पोर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक है, विदाउट हेल्थ, विदाउट हेल्थनेस नहीं, विदाउट हेल्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट में। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया, मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश।
तो चाइल्डिश क्या है? हिज, फिर से हमने आपको बताया कि हिज क्या है, अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया था प्रीवियस स्लाइड में। ही, हिम, हिज। हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया? हिज चाइल्डिश दिया है। चाइल्डिश और दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? चाइल्ड लाइक। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो चाइल्डिश इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड चाइल्ड लाइक इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ना पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है ना निगेटिव की है, इसके बाद नाउन रखना है। तो बताया क्या गया कि मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज। मिस्टर ठाकुर अपने उन अच्छे दिनों को याद करते थे, कौन से? बचपन के। तो बचपन की इंग्लिश क्या होती है? चाइल्डहुड होती है। क्या होती है? चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है। और इसको यानी बचपन को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल में रखा गया, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक दोनों ही एडजेक्टिव हैं, जबकि हिज भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को एक साथ यहाँ नहीं रखना है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। अब नाउन वो कौन सा है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, दैट्स इट डजंट मैटर, बट वी हैव टू यूज्ड आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन का यूज करना है ना? तो यहाँ पर हम चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक ना यूज करके क्या यूज करेंगे? चाइल्डहुड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर वर्ड जो दिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करना है? द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टीडली। तो स्टीडली की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? 21 में देखो एक वर्ड यूज किया गया, अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट क्या है? प्लूरल है। और अमाउंट क्या है? अमाउंट मतलब ये, अगर किसी क्वांटिटी की बात की जाए तो वहां हम अमाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर अमाउंट की बात इसलिए यहाँ पर नहीं रखी जाए, कोई किसी चीज का हम प्राइस वगैरह थोड़ी ना बता रहे हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हैं इनके लिए हम क्या रखेंगे? द नंबर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ना कि द अमाउंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो वर्ड्स हमको देखने हैं कि जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर परफेक्ट है या नहीं है। फिर दिया ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको। अब यहाँ पर क्या करेक्शन है 22 में? चलिए वर्ड देखिए, सिगरेट और टोबैको की जो बात की गई है, क्या दिया है कि ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज, हर पेज पर जो अनाउंसमेंट किया गया है, किसके लिए? फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको। तो सिगरेट और तंबाकू के लिए क्या किया गया है? इनके लिए भाई ये कोई आधिकारिक घोषणा थोड़ी ना है। अनाउंसमेंट उसके लिए करते हैं जो अनाउंसमेंट घोषणा की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर बात किस की चीज की जा रही है? विज्ञापन की। तो विज्ञापन के लिए आप क्या यूज करते हैं? अनाउंसमेंट की जगह एडवर्टीज, एडवर्टीजमेंट यूज करेंगे, अनाउंसमेंट नहीं यूज करेंगे। एडवर्टीजमेंट दिया है किस चीज का? फॉर सिगरेट एंड टोबैको। इनका क्या दिया है? सभी पेजों पे लगभग इनका एडवर्टीजमेंट दिया है। अनाउंसमेंट तो वहां पर जब किसी चीज की घोषणा की जाती है तो वहां पर हम यूज करते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट ना यूज करके क्या यूज करेंगे? एडवर्टीजमेंट यूज करेंगे। फिर दिया है आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड क्या दिया है? आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या करेक्शन है। 23 में क्या करेक्शन हो सकता है? आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द, अब अगर अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा
तो अपॉइंटमेंट के दौरान नर्वस होने की जो थोड़ी ना रिक्वायरमेंट है। तो जो अपॉइंटमेंट है इसकी जगह जैसे अनाउंसमेंट की जगह यहाँ पर एडवर्टीजमेंट यूज किया गया, वैसे यहाँ पर इंटरव्यू यूज करेंगे। इंटरव्यू के दौरान वो क्या था, वो नर्वस था। आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ना कि ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट तो भैया कब दिया जाता है, जब आपकी जॉब श्योर हो गई हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो उस दौरान आप थोड़ी ना नर्वस हैं। नर्वस कब हैं, जब इंटरव्यू की बात की जा रही उस दौरान आप नर्वस हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जगह क्या यूज कर लेंगे, इंटरव्यू यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन, क्या दिया है यहाँ पर, ओन ओन बैगेजेस। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि SUN, SCN और PCN। तो SUN का मतलब क्या है, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि जिनके प्लूरल नहीं बनते हैं। तो बैगेज का बैगेजेस नहीं बनाते, यानी यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आंसर जो होगा आपका 4 हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आज की स्लाइड का दिया है, वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्युलियर बिहेवियर्स। तो यहाँ पर बिहेवियर्स यूज ना करके बिहेवियर यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको फोकस क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हम बोल रखे हैं कि इस टॉपिक में केवल आपको चीजें समझनी है कि कहाँ पर एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नाउन की रिक्वायरमेंट है। और बात केवल इस टॉपिक की ही नहीं है, आप जब भी एरर सॉल्व करें तो हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं वो कैसे जो बनते हैं, उनमें क्या वो वर्ड वहां पर कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको इसमें जो एक्सरसाइज की गई तो मेनली वो देखना था कि यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो वर्ड्स रिप्लेस किए गए तो वो वर्ड यानी यहाँ पर परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमने वर्ड रिप्लेस कर दिया। कि यहाँ पर अनाउंसमेंट जो किया गया वो किसके लिए था, कोई घोषणा की जा रही है उसके लिए अनाउंसमेंट होता है कि हाँ भाई ऐसी सूचना आपको दी जा रही। लेकिन जब किसी चीज का प्रचार प्रसार किया जाता है तो वहां पर हम एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, ना कि अनाउंसमेंट यूज करते हैं, है ना। वैसे भी यहाँ पर वैसे ही नर्वस कब हुए, जब वो इंटरव्यू के दौरान बात की गई तो नर्वस हुए, ना कि अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया तो वहां पर नर्वस होने का तो सेंस ही नहीं है ना। तो ये वर्ड्स थे जिनको हमको कंसंट्रेट करना है। और इस टाइप के आप एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं उन पे उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि एक समझ में नहीं आया तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसी का जो दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा नाउन का, वो नाउन और नंबर स्टार्ट होगा। तो अगली क्लास में मुलाकात होती है नाउन और नंबर के साथ। तब तक के लिए आज क्लास यहीं पर कंप्लीट की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों को भी और बाकी के जो भी आपके टच में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को सजेस्ट करें, जिससे कि इस चैनल पर बाकी के लोग भी जुड़ सकें, जिससे बेहतर माहौल बन सके। धन्यवाद।